नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार होगा और बहुत सारी कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज से कर रहे होंगे, कई बारी इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे। मैंने भी कुछ वीडियोस डाली हैं, कुछ के सॉल्यूशन डाले हैं। आज मैं आपको ऑल इंडिया रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि इस बार का जो पेपर है, जो सेकंड पार्ट था, वो थोड़ा सा टफ था। हालांकि सेकंड पार्ट टफ ही आता है, लेकिन इस बारी कंपैरेटिवली टफ था। एक तो टफनेस भी ज़्यादा थी, और टफनेस के साथ साथ में जो जूम प्रॉब्लम थी, वहाँ पर बच्चों का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया था। तो इस वजह से इस बारी कम मार्क्स पर ज़्यादा रैंक बनने की पूरे चांसेस है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल देना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत अच्छे मार्क्स मिले और बहुत अच्छी रैंक मिले। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम चलते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ। 68 जो मार्क्स हैं उस पर 20 के रैंक बन सकती है। और ये जो 20 के रैंक है, क्योंकि जोसा में भी बच्चों करीब 110 से भी ज़्यादा कॉलेज हैं, बहुत एसोसिएटेड कॉलेज भी हैं। तो आप केवल मुंबई, दिल्ली या पटना या लखनऊ ही या इलाहाबाद ही ना सोचें। तो ये सब चीज़ें यूजेबल हैं, आपके अकॉर्डिंग यूजेबल हो जाएंगी। तो 68 पर 20 के परसेंट रैंक बन सकती है। ऑल इंडिया रैंक 76 पर 18 के बन सकती है। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी समझ आ गया होगा कि इसके बीच में बन जाएगी। 85 जो मार्क्स हैं उस पर बन सकती है 15 के। और 93 मार्क्स पर बन सकती है बच्चों 12 के। और 98 मार्क्स पर आपकी 10 के बन सकती है। और 108 मार्क्स पर आपकी 7 के बन सकती है। तो ये जो आपके ऑल इंडिया रैंक है, ये वेस्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको किसी किसी कॉलेज में ब्रांच के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, या कॉलेज को थोड़ा नीचे लेना पड़ सकता है, लेकिन आपके काम जरूर आएंगी बच्चों। फिर उसके बाद में आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं दूसरे लॉट की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या टायर 1 कॉलेज मतलब आईआईटीज मिलने के चांसेस हैं। और वो है सबसे पहला 115 मार्क्स। 115 मार्क्स पर आपका 6 के बन सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं अच्छी आईआईटीज में और अच्छी ब्रांच मिलने के। 122 मार्क्स पर आपका 5 के बन सकता है। 138 मार्क्स पर आपका 4 के बन सकता है। 155 मार्क्स पर आपका 3 के बन सकता है बच्चों। और 168 मार्क्स पर आपका 2.5 के बन सकता है। चलिए, अब इस लॉट को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। आप समझ गए होंगे अलग क्यों कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं मेन आईआईटीज पर और मेन ब्रांच पर आ जाते हैं। और वो मार्क्स आपके स्टार्ट होंगे 177 से, जो 2 के पर बन जाएगा। 2 के पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। 192 मार्क्स पर आपका 1.25 के आपका बन जाएगा, यानी कि 1250 के आसपास में। इसके साथ साथ में 204 मार्क्स पर आपका 1 के AIR बन सकता है। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्लॉट में आए, इसलिए मैंने रेड से भी लिखा है, यानी कि 224 मार्क्स अगर आपके आसपास होंगे तो आपकी जो AIR है वो 500 के अंडर में आ जाएगी। 248 मार्क्स पर बच्चे आपकी AIR 250 के अंडर में आ सकती है। और 248 से ज़्यादा मार्क्स पर आपकी जो AIR है 250 से 100 में चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि 305 या 310 पर AIR बन सकती है, क्योंकि टफनेस लेवल और जूम प्रॉब्लम ऑल ओवर हुई है। तो इसलिए जो मार्क्स हैं वो 360 तक नहीं जाएंगे। हालांकि 360 का पूरा पेपर हुआ है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि 3.6 आपका एक स्केल है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी है वहां पर कट ऑफ 50 से 55 रहने वाली है, जबकि जनरली 60 से 65 रहती है। और EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 40 to 45 रह सकती है। और OBC की जो कट ऑफ है वो 40 to 45 रह सकती है। और SC की जो कट ऑफ है, SC और ST की जो कट ऑफ है वो 25 से 30 रह सकती है। ये बात आपको पता ही होगा कि जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में आपको 10 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे। 9 मार्क्स EWS और OBC में। और SC और ST में आपका 5 मार्क्स
PWD जो कैटेगरी है बच्चों, वो तो अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके चांसेस पूरे पूरे बनते ही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि जनरल में अगर आप हैं, यानी कि प्योर जनरल में, यानी कि ओपन कैटेगरी में है, यानी कि कोई रिजर्वेशन नहीं है आपका, तो आपकी जो लिमिट है वो 7K होगी। 7K से ऊपर की जो EIR है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कॉलेज लेना या ब्रांच लेना। EWS कैटेगरी अगर आपकी है तो फिर आपका 12K तक चला जाएगा, जहां तक आपको कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। OBC में आपका 16K तक चला जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि OBC का जो परसेंटेज है वो 27% तक है। SC जो कैटेगरी है वो 34K तक चला जाएगा, 34,000 तक चला जाएगा, और ST में जो है वो 40 से 45K तक। PWD तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान अगर दे लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन, और बहुत कैलकुलेशन के बाद में पेपर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद में मार्क्स और बच्चों के बहुत सारे कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल आपको तैयार की है। तो इस टेबल को आप ज़रूर देखिएगा बच्चों, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं काउंसलिंग में आपके साथ में लगातार बना रहूँगा, और थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी आप लोग दूसरे बच्चों की सपोर्ट ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।